वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरीश अठानी 541 में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मैथ्स का इंपोर्टेंट टॉपिक, वो है रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग एंड स्लाइडिंग, लुढ़कना और सरकना। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रोलिंग एंड स्लाइडिंग, अर्थात लुढ़कना और सरकना। तो जिनका जो सरफेस होता है अगर वो राउंड शेप का होता है तो वो रोल करते हैं। जैसे एग्जांपल से आपको समझता हूं, ये है बॉल, और बॉल को अगर हम इस सरफेस में जो है छोड़ेंगे, आप जो है इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो ये अपने आप जो है लुढ़क जाएगा। ये आपने बॉल छोड़ा तो ये अपने आप लुढ़कने लग गया, तो इसको कहते हैं रोलिंग। तो बॉल यहां पर रोल हो रहा है, तो ये बॉल जो हो जाएगा ये रोलिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो कुछ यहां पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं और जिनकी मदद से हम आपको बताएंगे कि कौन रोलिंग होता है और कौन स्लाइडिंग होता है। तो स्टार्ट करते हैं और भी ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर है फुटबॉल, और फुटबॉल को जैसे मैं यहाँ पर छोड़ूंगा तो आपको बताना है कि जिसका सरफेस राउंड शेप का होता है वो रोलिंग होता है। तो देखिए ये रोल हो रहा है, तो रोल अर्थात ये ध्यान से देखेंगे ये रोल हो रहा है। रोल अर्थात रोलिंग। तो रोलिंग जहां पर ऐसे 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 करके रोल होगा उसको कहते हैं लुढ़कना। तो बॉल क्या होगा, रोल होगा। इसी प्रकार आपने देखा यहां पर आपके पास जो है एक साबुन की टिकिया है लाइफबॉय की, तो आप इसमें देखेंगे तो ये बिल्कुल नहीं रोल हो रहा है। इसको आप पुश भी करेंगे तब भी जो है रोल नहीं हो रहा है। तो ये हो रहा है स्लाइड। स्लाइड मीन्स होता है जिसका सरफेस जो है फ्लैट होता है तो वो स्लाइड होता है। तो इसको धक्का देना पड़ेगा, तो देखो आप इसको देखेंगे तो ये स्लाइड हो रहा है, इसको पुश करना पड़ेगा, ये स्लाइड। तो ये जिसको ऐसे खींचना पड़ता है, आप देखिए ये तो इसको अगर ऐसे धक्का देंगे तो ऐसे ऐसे उलट पुलट के नहीं जाएगा, तो इसको कहते हैं स्लाइड होना। तो ये लाइफबॉय की जो टिकिया है, साबुन है, सोप है, तो ये जो है क्या है, ये स्लाइडिंग हो रही है। इसी प्रकार क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो रोल भी करते हैं और स्लाइड भी करते हैं। जैसे अगर ये देखिए आपके पास ये वैक्स है, अगर आप इसको ऐसे इस सतह पर ऐसे रखेंगे तो ये जो ये ऑब्जेक्ट होगा ये स्लाइड हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, ये स्लाइड। इसको आप ऐसे करके पुश करते जाएंगे तो ये स्लाइड हो रहा है। लेकिन अगर जब आप इसको ऐसे रखेंगे तो ये रोल होगा। आप इसको ऐसे रखिए तो ये रोल हो रहा है। देखिए जैसे आपने इसको ऐसे रखा तो ये रोल हो रहा है, और जबकि ऐसे रखा तो ये स्लाइड हो रहा है। तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो स्लाइड भी होते हैं और रोल भी होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, अगर आप इसको ऐसे रखेंगे इस डब्बे को तो ये रोल नहीं होगा, ये स्लाइड होगा। ये देखो ये स्लाइड हो रहा है, जिसको ऐसे खिसकाना पड़ेगा वो स्लाइड होगा। जबकि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे तो ये जो है, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये जो है रोल हो रहा है। तो एक ही ऑब्जेक्ट है, उसके सतह के अनुसार उसमें दोनों क्वालिटी पाई जा रही है, यहां पर स्लाइड और यहां पर रोल। तो दोनों क्वालिटी इसमें जो है पाई जा रही है। ऐसे आप देखेंगे आपके पास एक कटोरा बाउल है, तो आप अगर इसको ऐसे रखेंगे तो ये जो है इसमें सरफेस में जो है ये क्या कर रहा है, ऐसे खिसकाना पड़ रहा है इसको। तो जिसको ऐसे सरकाना पड़ता है उसको कहते हैं ये इसको कहते हैं स्लाइडिंग, और जो अपने आप चाहे लुढ़क के चले जाता है इसको कहते हैं लुढ़कना। तो ये देखिए आप ऐसे जो है लुढ़क रहा है। तो ये दो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो दोनों काम करते हैं, रोलिंग का भी स्लाइडिंग का। तो आप मेरे पास जो है मटर के दाने हैं, तो मटर के दाने जो है राउंड शेप के होते हैं। तो आप ध्यान से देखना मटर के दाने जो है स्लाइड करेंगे कि रोल करेंगे, आपने देखना है और आंसर बताना है। ये देखिए तो ये जो मटर के दाने, जैसे मैं इनको छोड़ूंगा तो देखेंगे आप ये जो है ये सीधे अपने मन से चलेगी। तो ये था रोल कर रहे थे। तो एक बार आपको और दिखा रहा हूं मटर के दाने कैसे कर रहे थे। मटर के दाने जैसे मैंने यहां से इनको छोड़ता, बिल्कुल इसमें धक्का नहीं देना पड़ा, जैसे इसको मैंने छोड़ा तो ये देखिए आप छोड़ते ही जो है मटर के दाने जो है ये सीधे जो है रोल हो जा रहे हैं। ऐसी ऑब्जेक्ट है, मसाले का डब्बा है, तो इसको हम जो है इसको जो खिसकाएंगे तो ये ऐसे सरकेगा, ये स्लाइड होगा, स्लाइड ऐसे इस प्रकार स्लाइड होगा। और ऐसे ये क्यूब है, मैजिकल क्यूब, तो ये भी स्लाइड होगा, ऐसे स्लाइड हो रहा है, तो ये रोल नहीं हो रहा है। ऐसी जो है चूड़ी है, अगर इसको आप ऐसे रखेंगे तो ये जो है स्लाइड होगा, और अगर आप चूड़ी को जो है इस प्रकार रखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, अगर इस प्रकार रखेंगे तो चूड़ी को ये जो है रोल हो रहा है। इसी प्रकार ये बॉक्स है, आपको अगर ऐसे रखेंगे तो ये जो है रोल होगा या स्लाइड होगा, आपको बताना है। तो ये होगा स्लाइड, ऐसे करके इसको हम खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा स्लाइड। ऐसी ये बुक है, तो ये बुक को रखेंगे तो ये बुक भी जो है ये रोल नहीं होगा, स्लाइड होगा, इसको ऐसे खिसकाना पड़ेगा तो यहाँ पर बुक हो जाएगा। ऐसी जो है ये वाटर बोतल है, तो ये वाटर बोतल है, तो अगर इसको आप ऐसे रखेंगे तो इसको जो है खिसकाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके खिसकाना पड़ेगा। जबकि अगर आप ऐसे इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये रोल करेगा। तो वाटर बोतल जो है दोनों चीज काम कर रहा है, तो ये रोल भी कर रहा है और अगर ऐसे रख दिया जाए तो ये दोनों स्लाइड भी कर रहा है। इसी प्रकार ये जो है ये डब्बा है, तो ये रोल नहीं करेगा, ये करेगा स्लाइड। तो ये जो तेल की शीशी है तो ये भी जो है रोल कर रहा है या स्लाइड कर रहा है, तो ये स्लाइड कर रहा था। ऐसे ये जो है मिठाई का डब्बा था, तो ये जो है अगर ऐसे रखेंगे मिठाई के डब्बे को तो ये जो है दोनों तरीके से कैसे भी रखें आप, तो ये तो स्लाइड ही होना है। लेकिन जब इसके अंदर के लड्डू को आप देखेंगे तो ये लड्डू को देखेंगे तो ये लड्डू देखेंगे आप ध्यान से, तो ये लड्डू जो है स्लाइड हो रहा होगा या रोल हो रहा होगा। तो आपको नजरों में आपको पता चल जाएगा जिनका शेप राउंड शेप का होता है वो रोल करते हैं,
जिनका शेप जो है फ्लैट होता है वो क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। तो इनका राउंड शेप था तो ये रोलिंग रोलिंग करेंगे। तो देखिए आप, ये रोल कर रहा है, ये रोल कर रहा है, लुढ़क रहा है। जबकि ये इसका शेप, इसका जो सतह थी, फेस था, वो फ्लैट था, तो इसको जो है धक्का देना पड़ रहा है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपको समझ में आएंगे। तो ये रोलिंग होगा और ये स्लाइडिंग होगा। अभी तक आपने जितने भी एग्जांपल देखे, आपने उससे समझ चुके हैं कि रोलिंग कोई भी ऑब्जेक्ट कब होता है और कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड कब होता है। तो डेफिनेशन की ओर जाते हैं। ऑब्जेक्ट दोज आर राउंड इन शेप विल रोल। तो जिनका राउंड शेप होता है वो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वे रोल करते हैं, अर्थात रोलिंग करते हैं ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका क्या होता है, राउंड शेप होता है, वो क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं। जबकि ऐसे ऑब्जेक्ट जो फ्लैट होते हैं शेप में, वो क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। जिनका शेप जो होता है फ्लैट होता है वो क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। जैसे स्लाइड क्या क्या करते हैं, बुक, इरेजर आपने देखा। और जबकि रोलिंग वाले ऑब्जेक्ट जो बॉल थे, फुटबॉल थे, मटर का दाना था, वो सब राउंड शेप के थे। तो रोलिंग और स्लाइडिंग हैं। और कौन सा ऑब्जेक्ट, दोनों जो है रोलिंग भी होते हैं और स्लाइडिंग भी होते हैं। तो आपने पूरा वीडियो के माध्यम से देखा कि रोलिंग ऑब्जेक्ट वे होते हैं जो राउंड शेप के होते हैं और वो रोल करते हैं, और जबकि स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो स्लाइड करते हैं, धीरे धीरे फ्लैट होते हैं और खिसकते हैं। और जबकि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो रोल भी करते हैं और स्लाइड भी करते हैं। तो जैसे एग्जांपल से लिखते हैं, हमने लिखा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो रोल करते हैं, जो स्लाइड करते हैं, या दोनों करते हैं, बोथ में से दोनों, रोलिंग भी करते हैं, स्लाइडिंग भी करते हैं। जैसे बॉल, तो आपने देखा बॉल लुढ़क जा रही थी, तो बॉल लुढ़क रही थी, तो वो रोलिंग ऑब्जेक्ट है। तो हम उसके आगे से लिख देंगे यस, तो रोलिंग ऑब्जेक्ट था बॉल। जबकि वो स्लाइड नहीं कर रहा था तो इसको हम नो भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार टेबल जो हो, वो टेबल क्या हो जा रहा था, स्लाइड हो जा रहा था। तो टेबल स्लाइड हो रहा था तो टेबल में जो है यस लिख देंगे। टेबल स्लाइड हो रहा था तो उसके नीचे यस लिख देंगे। और जबकि टेबल रोल नहीं हो रहा था तो उसके आगे नो लिख देंगे। तो यहां भी ये जो है बॉल नो हो रहा था तो इसको क्रॉस कर देंगे। डस्टर जो था, डस्टर रोल नहीं हो रहा था, वो स्लाइड हो रहा था, डस्टर को खिसका रहे थे, तो वो जो है रोलिंग नहीं होगा और स्लाइड होगा। तो उसके आगे यस लिख देंगे, और जो यस होगा उसके आगे टिक कर देंगे। इसी प्रकार इरेजर, तो इरेजर जो मिटाने के काम आता है, तो वो भी जो है स्लाइड कर रहा था तो उसके आगे लिख देंगे यस। इसी प्रकार फुटबॉल भी रोल करता है, ऐसे रोलिंग करता है, लुढ़कता है, तो फुटबॉल के आगे लिख देंगे यस। बोतल, तो आपने देखा बोतल जब अगर हम उसको ऐसे तिरछे रख रहे थे तो वो लुढ़क रहा था, और जबकि खड़े करके रख रहे थे तो वो स्लाइड हो रहा था। तो बोतल जो होगा, बोतल वो दोनों करेगा, तो वो यहां पर ये वाले कॉलम में हो जाएगा यस। तो रोलिंग भी कर रहा था और स्लाइडिंग भी कर रहा था बोतल। ऐसे टायर, जब हम उसको खड़े करके टायर को रख रहे थे तो वो रोल कर रहा था, जबकि हम उसको अगर तिरछा करके रख दें तो वो स्लाइड करेगा। तो टायर भी जो है क्या है, रोलिंग और स्लाइडिंग बोथ होगा, दोनों चीज करता है। इसी प्रकार बैंगल्स, चूड़ियां थी, जब हम उसको तिरछा करके रख रहे थे टायर की तरह तो वो स्लाइड कर रहा था, जब उसको खड़े करके ऐसे करके रोल कर रहे थे तो वो भी जो है, चूड़ियां भी जो है, बैंगल्स चूड़ियां भी क्या कर रहा था, रोल कर रहा था। पी, मटर का दाना क्या कर रहा था, तो मटर का दाना रोल कर रहा था, तो मटर के दाने में यस लिख देंगे। बुक केवल स्लाइड हो रहा था, तो यहां यस लिख देंगे स्लाइड वाले ऑप्शन में। तो आपको समझ में आ गया कि कौन स्लाइड हो रहा है, कौन रोलिंग हो रहा है। तो जहां जो बच गया वहां नो हो जाएगा, नो। होप आपको समझ में आ गया होगा रोलिंग ऑब्जेक्ट और स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, मैथ्स का जो टॉपिक है वो आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं, या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक की वीडियो बना दीजिए। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।